हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। चलिए, आज की जो वीडियो है उसका एक टॉपिक जो जिस दिन का मिस्टर ऐश ने केवाईसी के बारे में बात की है, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। नो डाउट बहुत सारे हमारे फाउंडर्स समझ रहे हैं केवाईसी को, बट उसमें से बहुत सारे और भी हैं जिनको थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग जो उनके माइनर बच्चे हैं। प्लस उनको नेम को लेकर जो भी कुछ है वो आई थिंक उनको दिक्कत आ रही है। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, तो क्योंकि सबका पॉसिबल नहीं है सबको इंडिविजुअली जवाब देने के लिए। डेली के 15-20 मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये समझने में दिक्कत आ रही है कि उनको बच्चों का केवाईसी में क्या होगा, या उनका नेम उधर कुछ है डॉक्यूमेंट्स में, इधर कुछ है, तो उनका क्या होने वाला है। तो इसलिए वो इंडिविजुअल नहीं किस किस को मैसेज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स टॉक हियर इन दिस वीडियो कि उस करना क्या है, अंडरस्टैंड करने की वाली बात है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ज्यादा बहुत उस लेवल पे मत लेके जाइए कि बहुत ज्यादा ये कोई रॉकेट साइंस है। बिल्कुल सिंपल बात है। केवाईसी का आपको मतलब मालूम है, नो योर कस्टमर। ये सिंपल सी बात है। और साथ में अभी ओ केवाईसी मतलब हमारी ऑन पैसिव की जो केवाईसी है वो है। ओके, वो होगी। सो केवाईसी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि नो योर कस्टमर मीन्स कि आप क्या हो, जिनके साथ आप डील कर रहे हो तो उनको जानना होता है। किसी जैसे ऑन पैसिव के साथ डील कर रहे हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन के साथ आप डील कर रहे हो, तो उनको जानना होता है कि मेरा जो कस्टमर है वो क्या है इन द सेंस कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसका नाम क्या है, और वो क्या क्या मतलब कि उनका लीगल जो एक एंटिटी होती है वो क्या है। बेसिकली वो होती है केवाईसी। और वो गवर्नमेंट इशूड जो भी कुछ होता है उससे होती है। ओके, तो वो होता है के वाई सी, नो योर कस्टमर, जो कि इंस्टीट्यूट जिसके आप डील कर रहे हो कोई भी हो वर्ल्ड में, तो उनकी वो होती है कि उन्होंने आपको जानना है बेसिकली। ओके, सिंपल बात। अब बात ऑन पैसिव की आ गई इसमें कि हमें हमारे फाउंडर्स जो हैं क्या दिक्कत आ रही है उनको। एक तो आ रही है कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम के ऊपर आईडीज लगाई हुई हैं, और वो बच्चे जो कि अभी छोटे हैं, मे बी 18 साल से नीचे या 15 साल से, या बिल्कुल ही छोटे हैं, 8-9 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के, वट एवर जो भी हैं। एक तो वो दिक्कत आ रही है उनको कि क्या करें। सेकंड दिक्कत आ रही है कि मे बी अगर वो बच्चे हैं भी तो उनकी गवर्नमेंट इशू आईडीज नहीं बनाई हुई है, या वट एवर जो भी है, वो दिक्कत आ रही है। कईयों की बनी हुई है। एंड एक और जो दिक्कत आ रही है हमारे फाउंडर्स को कि उनका नाम जो है बेसिकली उसमें उनको दिक्कत आ रही है। तो तीनों चीजों के बारे में सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट इशू आईडी जो भी है आप, उसके ऊपर जो वैलिड है बेसिकली, ओके, उसके ऊपर जो भी नाम होगा आपका, जो भी नाम है, वही आपका ऑन पैसिव की आईडी के ऊपर नाम होना चाहिए। ये सिंपल सी एक बात है। ओके, अब इसमें दिक्कत आती है कि फाउंडर कहते हैं सर उसमें हमारा फॉर एग्जांपल रमेश कुमार नाम है आपका। ओके, तो कुमार नहीं लिखा हुआ, रमेश अकेला लिखा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे ऑन पैसिव में क्या हमने हमने रमेश कुमार लिखा हुआ है, तो क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो सर्टन दिक्कत आती है उनके। तो जस्ट समझो इतना कि अगर आपकी गवर्नमेंट इशू आईडी के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो आप नाम उठा के ऑन पैसिव केस डाल दीजिए। सिंपल, क्लियर। अगर आपका सरनेम नहीं है तो जैसे आपका रमेश नाम है तो सरनेम की जगह में भी रमेश ही डाल दीजिए। सिंपल, कोई कुछ नहीं होने वाला उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिंपल सी ये बात करना। बच्चों के मामले में, ओके, तो अगर उनकी इशूड आईडी है, गवर्नमेंट इशू आईडी है उनकी आपके पास, आपका उनका आधार कार्ड है, उनका पासपोर्ट है, उनका बड़ा जो भी आपका गवर्नमेंट इशू आईडी से अगर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट। वो चाहे बच्चा आपका 5 साल का है, चाहे 10 साल का है, चाहे वट एवर जो भी है। अब उसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अगर छोटा बच्चा है उसके केवाईसी तो कर दी, उसके नाम का आपको बैंक का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। ओके, पहली बात। इसमें भी दो बातें आती हैं, या तो बैंक का अकाउंट खोल लीजिए, नहीं तो मे बी आने वाले टाइम में, अभी मिस्टर ऐश ने ये बात बताई नहीं है, बट जो हमारी मल्टीपल आईडीज है हम एक में ही उसको ट्रांसफर करके पैसा ले सकते हैं।
वो भी बात है यहाँ पे। ओके, तो अगर मिस्टर एस ने ऐसा बोल दिया तो ठीक है, आपके बच्चे की आईडी है, आपको उनका बैंक का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, आप उनके पैसे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो एंड डन। बट केवाईसी आप बच्चे कर दे, दैट मीन्स आपके बच्चे की आईडी है, बट बैंक अकाउंट, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी अपनी ही आईडी के ऊपर, तो वो भी चल जाएगा। ओके, तो इसको चीज को समझिए, तो दैट मीन्स कि वो मसला आपका हल हो गया कि अगर बच्चे के नाम पे आईडी है, या तो उसका बैंक अकाउंट मुझे खुलाना पड़ेगा अगर आपने उसको इंडिविजुअल पैसे देने हैं। ओके, अगर नहीं है तो अगर खुला है, वेल एंड गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप जो मर्जी करते रहिए। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आई थिंक आपको। तो एक सरनेम की बात क्लियर होगी, या जो भी उसमें गवर्नमेंट इशू आईडी में नेम है बेसिकली, आप देख लीजिए, वो आपको ऑन पैसिव की आईडी का नाम रखना पड़ेगा। अभी टाइम है, आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मेरे बच्चे के पास कुछ नहीं है और मेरे बच्चे के पास कोई गवर्नमेंट इशू आईडी नहीं है और यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कत आने वाली है, सिंपल क्या करना है, बैक ऑफिस में जाइए, जहाँ पे नेम लिखा हुआ है आपके बच्चे का, उसको एडिट कर दीजिए और अपना नाम लिख लीजिए। सिंपल एंड क्लियर। और आप आपके पास तो आईडी होगी, तो वो उसी आईडी से वो दैट मीन्स वो आईडी आपकी होगी। सिंपल बात। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको शायद समझ ना आए या आपको दिक्कत आए। सिंपल से प्रोसेस हैं, ये मैंने बताए हैं जो। ओके, तो ये आप कर सकते हो। बट अगेन ऑलवेज रिमेंबर, केवाईसी मेन के जो इंस्टीट्यूट के साथ आप काम करना जा रहे हो, उन्होंने आपको जानना है आप क्या हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे एड्रेस या जो भी है, गवर्नमेंट आपको क्या बुलाती है, या कहाँ पे आप रहते हो, या वट एवर जो भी ऐसी चीज। ठीक है, तो ये आपको करना है। अभी टाइम है। टाइम, नेम चेंज करना, नेम चेंज कर सकते हैं, बच्चे का नेम चेंज करिए, आपके पास आईडी रह जाएगी। ओके, बच्चों का अगर सारा कुछ आपके पास सही है तो वेल एंड गुड। अगर बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं भी खोल सकते आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस आईडी के पैसे इंटरनली ट्रांसफर आप अपने को भी कर सकते हो, मसला सॉल्व हो जाएगा आपका वो भी। ओके, बिना बैंक अकाउंट खोले भी आप वही पैसे उधर रख सकते हो। ओके, सो देर आर डिफरेंट सिनारियोज हैं, बट आई थिंक ये दो तीन सिनारियो, सरनेम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप वहां पे डबल बार वही लिख सकते हो, आधार कार्ड में या आपकी गवर्नमेंट इशू आईडी में आपका जस्ट एक ही नाम है, तो वही चीज वहां पे हमने ऑन पैसे की आईडी पे लिख दो और क्लियर हो जाएगी। फेस आपका वही है। ओके, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा कुछ हो जाएगा। फेशियल रिकग्निशन जब होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम। आई होप कि आपको सबको समझ आएगा, आ चुका होगा कि केवाईसी को कैसे समझा जाए, कैसे अगर चेंज करना है तो आप नेम कैसे चेंज कर लो अपने बच्चों का, बैंक अकाउंट नहीं है तो कैसे क्या करना है। आई होप ये सारी चीजें आपको बात को समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए जस्ट आप इतना ही समझे। सो थैंक यू।